तो इसमें पहली निष्ठा है तुलसी निष्ठा। तुलसी महारानी में अत्यधिक श्रद्धा पूर्वक हमारी निष्ठा होनी चाहिए। तुलसी भगवान की प्रिया प्रियतमा है, कांता है, जैसे राधा रानी है, जैसे रुक्मिणी है, जैसे कुब्जा है, ऐसे तुलसी महारानी है। कई बार ऐसा भी मेरे पास प्रश्न आता है कि तुलसी महारानी एकादशी रखती है, एकादशी के दिन इनको जल नहीं देना चाहिए। अरे भाई, तुलसी कोई जीव है? तुलसी ठाकुर जी की कामता है, पत्नी है, प्रियतमा। राधा जी क्या एकादशी रखती हैं? भगवान कृष्ण क्या एकादशी रखते हैं? एकादशी हम जीवों के लिए, और ऐसा भी हम नहीं कहें कि राधा जी एकादशी नहीं रखते तो हम क्यों रखें। ऐसा भी कहीं कहीं आ जाता है, ठाकुर जी कोई एकादशी रखते हैं। अरे ठाकुर जी एकादशी रखते, ठाकुर जी के साथ पर्वत उठाते हैं, तो उठा ले, चल 7 किलो का पत्थर ही उठा ले। तो एकादशी के दिन तुलसी जी एकादशी नहीं रखती हैं, ये डंके की चोट कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं रखती हैं। वो हरिप्रिया हैं, उनको व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी जी को जल देने में कोई दिक्कत नहीं, ये पक्की बात है। शीघ्र प्रसन्न होने वाली है, अघनाशिनी है। अघ कहते हैं उन पापों को जिनको भोगना ही पड़ता है। न वो पाप प्रायश्चित से कटते हैं, न वो पाप किसी कृपा से कटते हैं, न वो पाप किसी और विधा से कटते हैं, उनको भोगना ही पड़ता है। लेकिन तुलसी अघनाशिनी है। तुलसी उन पापों का जो कैसे भी नहीं कटते हैं, उनका नाश कर देती है। अघनाशिनी है तुलसी। तुलसी के लिए और कुछ विशेष पूजा आदि की भी बात नहीं है। ठीक है, हम शालिग्राम से विवाह करते हैं, अच्छा है, लेकिन वो कोई आवश्यक नहीं है। आवश्यक है तो एक तो है परिक्रमा। तुलसी जी की कम से कम 4 या 12 या 108 परिक्रमा देनी चाहिए। 4 इसलिए कि 4 परिक्रमा देंगे तो 27 दिन में 108 हो जाएंगी। 12 परिक्रमा देंगे तो 9 दिन में 108 हो जाएंगी। होनी 108 ही है। अब वो 108 आप एक दिन में कर लो, चाहे 9 दिन में कर लो, चाहे 27 दिन में कर लो, चाहे एक दिन में कर लो। तुलसी की 108 परिक्रमा देने से तुलसी महारानी बहुत प्रसन्न होती है। तुलसी महारानी को प्रतिदिन जल देना चाहिए। एकादशी हो चाहे द्वादशी हो, जल देने में कभी भी कहीं मनाही नहीं है। चैन में भी ठाकुर शास्त्र में बहुत आदेश है। संक्रांति को मत लीजिए, पूर्णिमा को मत लीजिए, रविवार को मत लीजिए, ग्रहण वाले दिन मत लीजिए, इस दिन मत लीजिए, एकादशी को मत चयन करिए, बहुत हैं। लेकिन सबसे अंतिम श्लोक में लिखा गया है कि यदि ठाकुर की सेवा के लिए ले रहे हैं तो कभी भी ले सकते हैं। ठाकुर की चाय बनाने के लिए नहीं, काढ़ा बनाने के लिए नहीं। काढ़ा बनाने के लिए लोगे, चाय के लिए लोगे तो वो एकादशी, संक्रांति, पूर्णिमा, ग्रहण, ये सब देखना पड़ेगा। श्री राधे आइए, वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण सेवा के लिए यदि ले रहे हैं तो कभी भी ले सकते हैं। हाँ, संतों का यह व्यक्तिगत रूप से आग्रह है कि जिस द्वादशी का भी मना करते हैं, और हमारा एकादशी व्रत प्राय द्वादशी को ही होता है। और एक साधक कहाँ से देखे कि आज द्वादशी है कि एकादशी है, कि 6 बजे लग रही है कि 12 बजे लग रही है। तो उसका एक ही तरीका है, जिस दिन हमारा एकादशी व्रत हो उस दिन तुलसी चयन ना करें। बस एक ये शास्त्र की जो बाद में हमें छूट दे के आज्ञा दे दी गई, जिस दिन हमारा व्रत है उस दिन हम पुष्प तुलसी चयन नहीं करेंगे। जल प्रतिदिन देंगे, परिक्रमा करेंगे, और दोपहर 12 बजे से पूर्व ही तुलसी चयन कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा एक श्लोक है
कि जो 12 बजे के बाद मुझे चैन करता है तो ठाकुर ने कहा है कि वो मेरे सिर पर डंडे मारता है। श्लोक है बाकायदा, यहाँ लिखा नहीं है, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन ये पता है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि 12 से पहले पहले तुलसी चयन कर लें और परिक्रमा करें, तुलसी को जल दें, तुलसी के पौधों की येन केन प्रकारेण रक्षा करें। वो भी तुलसी सेवा ही है। मिट्टी खराब है, मिट्टी बदलें, गोबर डालें, उसमें खाद डालें। इस बार हमारे यहाँ तुलसी चौक में हमारे बाबा ने बड़ी मेहनत की, यानी क्या क्या दवाई, क्या क्या एक बदबूदार कुछ था, वो डाला किया, तो परिणाम ये हुआ कि इस बार 80% तुलसी जो है शांत नहीं हुई, गमले बने रहे। और अब जैसे मौसम आ रहा है तो तुलसी जी बड़ी प्रसन्न है, जल भी दे रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं, सब भैया लोग परिक्रमा भी करते हैं, तुलसी जी के सामने कीर्तन भी होता है, गिरिराज भी विराजमान है, शालिग्राम विवाह भी होता है हर वर्ष। तो तुलसी जी की सेवा यदि हम करेंगे तो भगवत प्राप्ति हमें शीघ्रता से हो जाएगी। तुलसी निष्ठा जरूर होनी चाहिए। हम 1 लाख नाम कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, दान कर रहे हैं, दक्षिणा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुलसी जी में हमारी निष्ठा नहीं है तो देरी लगेगी। इसलिए तुलसी जी के प्रति कभी उपेक्षात्मक भाव नहीं रहना चाहिए। बोलिए तुलसी महारानी की जय। अच्छा गुरु जी, तुलसी जी की परिक्रमा किसी भी समय दे सकते हैं? किसी भी कोई समय की पाबंदी? कोई समय नहीं है। कोशिश ये करना चाहिए कि तुलसी जी के गमले की छाया जो पड़ती है उस पे हमारा पैर ना पड़े, कोशिश करनी चाहिए। और नहीं तो थोड़ा दूर बच के कर देना चाहिए। कभी भी सूर्योदय से सूर्यास्त यहाँ तक रात्रि में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्वामी एक और है जी, मतलब